क्या है कुंभ मेले के नागा साधुओं का पौराणिक रहस्य। महाकुंभ की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सबसे रोचक और आश्चर्य वाली बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा है, जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। कुंभ महोत्सव का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थितियों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। ये स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। वेदों में बताए गए खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के दौरान यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थी। इन अद्भुत तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नए यमुना पुल की सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह नज़ारा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की एक झलक भी दिखाता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और अध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से रमा, नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। ये साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, यह कोई नहीं जानता, परंतु कुंभ के शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्त के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के समय जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था, उस समय नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। ये साधु केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बनने के साथ ही अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा, लेकिन उसका सबसे बड़ा और क्रूर आक्रमण 1757 में हुआ, जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 महीने तक अराजकता और लूटपाट मचाई। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की, बल्कि धर्म और संस्कृति की जड़ों को भी सुदृढ़ बनाए रखा। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें हजारों की संख्या में नागा योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद जब गोकुल को लूटने की कोशिश की गई,
तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस दिखाते हुए अब्दाली की सेना से युद्ध किया और गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया है। हालांकि हर परंपरा की तरह ये परंपरा भी विवादों से अछूती नहीं रही। 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। वहीं 1760 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इन विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अखाड़ों के स्नान का क्रम तय किया। यह अनुशासन आज भी कुंभ मेले की परंपरा का हिस्सा है। इसलिए महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधुओं के बाद दूसरे क्रम पर संत समाज संगम में स्नान करता है और संत समाज के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोग पवित्र संगम में स्नान के लिए उतरते हैं। ये नागा साधु एक विशेष सैन्य पंथ का हिस्सा है। उनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम जैसी वस्तुएं होती हैं जो उनके सैन्य दर्जे और परंपरा को दर्शाती हैं। नागा साधु अपने आप में एक चलती फिरती सेना की तरह होते हैं जो अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होती है। दीक्षा के स्थान के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रयागराज के नागा, उज्जैन के खूनी नागा, हरिद्वार के बर्फानी नागा और नासिक के खिचड़िया नागा। ऐसा माना जाता है कि नागा जनजाति की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई। नागा शब्द का अर्थ है पहाड़। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही है। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेटकर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। विदेशी नागा साधु सनातन धर्म, योग, ध्यान और समाधि के कारण हमेशा विदेशियों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन अब बड़ी तेजी से विदेशी, खासकर यूरोप की महिलाओं के बीच नागा साधु बनने का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के महाकुंभ में, महाराष्ट्र के नासिक में हाल में संपन्न हुए सिंहस्थ कुंभ में विदेशी महिला नागा साधु भी आकर्षण के केंद्र में रहती हैं। ये जानते हुए भी कि नागा बनने के लिए कई कठिन प्रक्रिया और तपस्या से गुजरना होता है, विदेशी महिलाओं ने इसे अपनाया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि महाकुंभ की पौराणिक कथा और कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य क्या है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। इन स्थानों को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थीं। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। तो आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि यह इतना विशाल, भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहां से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। आखिर सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई? ये केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है?
और प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अखाड़ों का इतिहास और उनका महत्व क्या है, इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, इसे यूनेस्को ने मानवता की सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है, तो यह इतना बड़ा और विश्वविख्यात त्योहार कैसे बन गया? दोस्तों, अब हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर अभी तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं महाकुंभ मेले की पहली कथा 1। ये कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रु और विंता से जुड़ी हुई है। कद्रु और विंता आपस में 2 बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। ये देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ साथ कद्रु के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सर्पों की मां कद्रु को माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे और उत्सुकता में उसने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया है, लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह जीव उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रु और विंता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। ये शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रु शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी मां विंता कद्रु और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी मां को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विंता को मुक्त कराने का उपाय पूछा, तो सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो, तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूं, तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है
कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय दूसरी कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। 2. विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को शाप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियों को खो देंगे। इस शाप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्य अमृत कुंभ के लिए उसका पीछा 12 दिन तक करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वी लोक पर स्थित हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यही वो पवित्र स्थान हैं जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अभी बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है, उसके अनुसार सागर से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया था। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण ये जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चे, शुवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष, अमृत कलश अर्थात अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, वहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी।
कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे ये सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद ये समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या ये प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है? क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अनवकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है। सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में भी इसके विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में ये भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है जिसे दृषद्वती कहा जाता था। ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया और दृषद्वती नदी ने अपनी दिशा बदल ली। आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। ये स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण शब्द दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का अमर प्रतीक बन गया। दरअसल कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र, साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों, स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है।